मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग जैसे कि रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है, उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चनें कराई जा रही हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी के कुछ अच्छे क्वेश्चन लाया हूं जिससे आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छा कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज आपको अच्छा लगेगा कि हम लोग जो सीखे हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन ये देखेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को आप और क्लियर कर पाएंगे। जो आप सीखे हैं उसका प्रैक्टिकल यूज हम लोग करने वाले हैं। जैसे होता नहीं, कोई कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यही क्वेश्चन में लिखा है ए और बी का अनुपात 1:2 है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं अलग से कि दिया क्या हुआ है। आप देखिए लिखा है कि ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का अनुपात कितना है, तो कहेंगे 1:2 है। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करते हैं टैकल। फिर आप ध्यान दीजिएगा ए और बी तो दिख गया, और अगर आप देखेंगे कि बी और सी का अनुपात कितना है, बी और सी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना है जी, 4 है। और उसी तरह आप देखिए, ध्यान दीजिएगा तो सी अनुपात डी भी दिया है, उसके बाद ई दिखेगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। सी डी जो दिया है वो 6 अनुपात कितना दिया है, वो 9 दिया हुआ है। और जो उसके बाद जो आप देख रहे हैं डी अनुपात ई, ये कितना दिया हुआ है, तो हम कहेंगे ये दिया है 12:16। अब मांग रहा है आपको ए बी सी। आप ध्यान दीजिएगा क्या मांग रहा है, आपको जो मांगा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि मांगा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यहाँ तक मांगा जा रहा है। तो हमारा तरीका क्या होगा, तो तरीका जो हम सीखे हैं वही आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 दूना 6, 3 तियाई 9, तो ये काट लेंगे। जो कट रहा है काट लीजिएगा, छोटा हो जाएगा, आसान रहेगा। 4 तियाई 12, 4 चौका 16। तो अब बनाने का क्या तरीका है, हम लोग क्या सीखे हैं, कैसे बनाते हैं। तो एकदम तरीका सिंपल है कि आपको कुछ करना नहीं होता। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे B2 है। देखिए अगर आप समझेंगे तो खूब अच्छा हम आपको बता पाएंगे। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे B कितना है 2 और यहाँ B 3 है। तो 2 और 3 का लसा 6 होता है, तो 6 बनाना होगा दोनों को। तो इस B को जो 6 बनाना है तो 3 से गुना करना होगा और इसको 2 से गुना करना होगा, तो ये 6 बन जाएगा। मतलब होता क्या, आप देखे होंगे पिछला वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सिखाए हुए हैं। तो यहाँ 3 एकम 3, ये तो 3 हो जाएगा। अनुपात 3 दूना ये 6। उसी तरह यहाँ पे 2 तियाई 6, 2 चौका 8, तो ये 8 हो गया। यहाँ तक हो गया। तो अब देखिएगा कि आपको ए जो है, आप ध्यान देंगे ए कितना मिल रहा है, तो हम बोलेंगे देखिए यहाँ पे कलर बदल के लिख दे रहे हैं कि ए आपको यहाँ 3 मिल गया। यहाँ लिख दे रहे हैं कि ए जो है वो आपको 3 मिल गया। अच्छा बी कितना मिला, तो कहेंगे सर 6 मिला। और आप ध्यान दीजिएगा सी कितना मिला है, बी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब आप बी को सेम कर लेते हैं, जैसे बी यहाँ 6 है और यहाँ भी बी 6 है, तो जैसे सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो आप वैल्यू उठा सकते हैं। तब आप ए का वैल्यू 3 उठा सकते हैं। जब तक ये सेम नहीं रहेगा आप वैल्यू नहीं उठा सकते हैं। तो बी का यहाँ 6, यहाँ बी 6 है, वहाँ सी कितना है 8, तो हम बोलेंगे सी 8। तो यहाँ तक तो बात समझ में आया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ सी कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना। और यहाँ पे सी कितना दिख रहा है, ध्यान दीजिए 2। तो कोई भी बोल सकता है कि इसको अगर सेम करना है तो इसमें कितना से गुना करना होगा। ध्यान दीजिए, ये अगर सी 8 है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सी यहाँ 8 है। यहीं देखिए सी यहाँ 8 है, तो अगर ये सी यहाँ 8 है तो इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो 4 दूनी 8, सी लिख चुके थे, 4 तियाई 12, तो हम कहेंगे जो डी होगा वो 12 हो जाएगा कि नहीं। आप देख लीजिए गुना करके, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया और 4 तियाई 12, तो कहेंगे ये 12 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग वैल्यू इसलिए उठा पा रहे हैं ना कि सी यहाँ 8 है और यहाँ भी सी 8 हो गया, तब हम वैल्यू उठा लेंगे डी का कितना 12। जब तक सेम नहीं होगा वैल्यू नहीं उठा सकते हैं, जब तक सेम नहीं होगा वैल्यू नहीं उठा सकते हैं। तो डी यहाँ 12 है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, अगर डी अब 12 है तो इसको अब देखिए यहाँ डी 3 है और आपका डी यहाँ 12 है। आप यहाँ भी देख सकते हैं डी यहाँ 12 है, तो आप कह सकते हैं सर इसमें 4 से गुना कर देंगे तो डी यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो हम वैल्यू उठा पाएंगे, तो 4 तियाई 12 और 4 चौका 16, तो हम कहेंगे ये 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब डी को 12 किए तो ई कितना हो गया, तो कहेंगे 16। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा ए बी सी डी का वो कितना आ गया, ये आ गया आंसर। ए बी सी डी जो है आपका अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात
डी अनुपात और फिर ए। आपका कितना आ गया, कितना कितना आ गया, 3, 6, 8, 12 और 16। आप ध्यान दीजिएगा तो यही आंसर हो गया, 3, 6, 8, 12 और 16, ऑप्शन ए हो गया। तो इस चीज़ को आप देखिए, जब आप वैल्यू को सेम कर लेते हैं, जैसे बी दोनों में कॉमन था और जैसे आप बी को 6 कर लिए तो दोनों सेम हो गया, तब आप ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू उठा सकते हैं। जब तक सेम नहीं रहेगा नहीं उठा सकते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि कैसे बना है। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। देख लीजिए इसको एक बार, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें करना कुछ नहीं था। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ए 3, बी 6, बी यहाँ 6 तो लिखे हुए हैं, सी 8। जैसे सी 8 हुआ हम 4 से गुना करेंगे इसमें तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये चढ़तियाँ ही 12, तो डी हम 12 उठा लेंगे, और डी 12 है तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। काफ़ी इजी तरीका है ये बनाने का और एकदम आसानी से बनता है। जैसे कि आप दूसरा एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें भी उसी तरह का है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। हम लोग देखते हैं उठा के कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो क्या बोल रहा है कि ए अनुपात बी। अच्छा, ए अनुपात बी कितना दिया है, 1:2, ठीक है। उसी तरह अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बी अनुपात सी कितना बोल रहा है, तो हम कहेंगे बी अनुपात सी जो है वो 3:4 है, 3:4 है। उसी तरह आप ध्यान दीजिए सी अनुपात डी कितना दे रहा है, तो हम बोलेंगे सी अनुपात डी जो दे रहा है वो 5:6 दे रहा है, 5:6 दे रहा है, यही तो दे रहा है। और मांग क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, मांग रहा है आपका बी डी सी। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं क्या मांग रहा है, डी, पहले डी बोला है फिर सी, उल्टा करके मांग रहा है, फिर बी मांगा है और फिर ए मांगा है। तो ए बी सी डी निकल जाएगा, आप रख लीजिएगा वैल्यू। तो तरीका क्या होगा, तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग बेसिक चीज़ें सीखे हैं उसका क्वेश्चन के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बी यहाँ 2 है। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि बी यहाँ 2 है, जो कॉमन है दोनों में देखा जाता है। ये सब चीज़ें हम बेसिक में समझाए हुए हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 6 होगा, तो इसको 3 से गुना, इसको 2 से गुना, तो 3 से करेंगे तो ये तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, और 2 चौके 8। अब देखिएगा b यहाँ भी 6 है और b यहाँ भी 6 है, तब जैसे सेम होगा तो अब वैल्यू उठेगा। तो a का आपको 3 उठाना होगा, तो हम बोलेंगे a जो है अब वो कितना है, तो कहेंगे 3 है अनुपात। अच्छा b कितना है, तो कहेंगे सर 6 है, 6 है कि नहीं। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखते हैं क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ मिट गया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कलर भी चेंज कर ले रहे हैं। हम बोलेंगे कि यहाँ a कितना है, तो कहेंगे सर a 3 है, b कितना है, तो 6 है। उसी तरह कहेंगे कि सर c कितना है, तो 8। तो जब सेम कर लीजिएगा तो वैल्यू हम उठा सकते हैं। b को सेम कर लिए तब अब वैल्यू उठा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि c यहाँ 8 है, यहाँ c कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो c है वो 5 है। तो अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आप चीज़ों को समझिए, बात को अगर आप समझ पाएंगे तो अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिए कि c वहाँ 5 है, c कितना है 5, और यहाँ c तो 8 है, यहाँ भी आप देख सकते हैं c 8 है। तो हम कह सकते हैं ये 8 है ये 5 है, तो सेम करना है तो 8 और 5 का लौसत 40 होता है। तो इसको 40 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा, और इसको 40 बनाने के लिए 8 से, तब ना 8 पंजे 40 होगा, 5 8 40। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट में, तो गुना करिए, पंक्तियाँ ही 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, ये तो 15 हो जाएगा अनुपात 5 6 30 अनुपात, और 5 8 तो कहेंगे 40। तो यहाँ तक 40, और यहाँ गुना कीजिए, 8 पंजे 40 हो चुका है, और यहाँ पे 8 6 48। तो अब हम देखेंगे कि c यहाँ भी अब 40 हो गया और वहाँ भी c 40 हो गया। तो अब हम d का वैल्यू 48 ले लेंगे, तो कहेंगे अब d कितना है, तो 48 है। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया ABCD का, यही रिजल्ट आ गया। क्योंकि देखिए जैसे हम c को ना सेम किए कि c अब यहाँ भी 40 c यहाँ भी 40, तो अब अगला d का वैल्यू उठ जाएगा। जब तक सेम नहीं होगा नहीं उठेगा। तो अब उल्टा मांग रहा था, d c b है, तो d कितना है आपका 48। उसी तरह c कितना है जी, तो कहेंगे 40, और b कितना आया, देखिए b कितना आया था 30, और a कितना है, तो कहेंगे a जो है सर 15 है। तो यहाँ बस भर दिए हैं, आप हटेंगे तो देख लीजिएगा। क्या होता है ना कि लिखने समय थोड़ा सा आगे आदमी आ ही जाता है।
तो हटेंगे तो देख लीजिएगा। तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, 48, 40, 30 और 15। तो इसको देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो धीरे धीरे चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है क्वेश्चन पे। अब इसी को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। लिखा है कि 3a बराबर कितना दिया, 4b बराबर 5c, यही ना दिया है। और कह रहा है ABCD का अनुपात बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लग रहा है डील भी कर चुके हैं। चलिए एक आया है तो इसको भी कर ही लेते हैं कि ABCD का अनुपात क्या होगा। तो तरीका क्या होता है, तरीका होता है ना कि हम आपको बताए हुए हैं शॉर्टकट कि तरीका है कि आप 3, 4 और 5 का लसा लीजिए, कितना आएगा 60। तो यहाँ = में 60 ले लीजिए। और अब देखिए 3 से अगर हम काटेंगे 3a बराबर, देखिए होता क्या है, ये 60 लिखे तो a बराबर 3 से काटिए तो कहेंगे a बराबर 20 होगा। अच्छा b बराबर कितना आएगा, तो कहेंगे 4 से काटेंगे तो 15 बार में 15 चौके 60 होता है, 15 आएगा। और c कितना, तो 5 से 12। तो आंसर हो गया 20, 15 और 12। 20, 15 और 12 ये होगा आंसर, 20, 15 और 12। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो तरीका क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या किया गया हम आपको बेसिक में सिखाए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को लगे कि क्या हो रहा है तो आप जानिए, जब आप 3a बराबर 60, कैसे 60 है आपको मालूम है, 3, 4 और 5 का लसा लिया जाता है। 3a बराबर 60 कीजिएगा, देखिए यहाँ करके भी दिखा रहे हैं कि 3a बराबर आप 60 करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, तो हम कहेंगे 3 से इसको काटेंगे तो 20 3 60, तो 20 नहीं आएगा। उसी तरह हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्टकट इतना यूज नहीं। 4 से आप काट के देखिए। अच्छा 4b बराबर अगर आप 60 कीजिएगा तो b बराबर नहीं आ जाएगा, कितना 15, 15 चौके 60, 4 से 15 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। उसी तरह आप 5c को बराबर कीजिए 60 से, तो आप बोलेंगे अच्छा 5c बराबर अगर हम 60 करेंगे तो c बराबर 12 नहीं आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो इस तरह से होता है। तो ये तो डिटेल हम लिख दिए, पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मन में हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि कैसे फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में, आप चीज़ों को सीख पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। और हमारा कोशिश भी है कि हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएँ, आपको इसमें इस माहौल में भी अच्छा से अच्छा पढ़ाई दे पाएँ हम। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, a/b 5:7 है। यहाँ ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इजी है कि a और b का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 5:7। अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब जरूरत पड़े जिस हिसाब से तो आप क्वेश्चन में कर सकते हैं। a/b 5:7 है, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, तो इसका मतलब a/b का मतलब a/b लिख सकते हैं। 5:7 को हम 5/7 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि a का वैल्यू हम 5 यूज कर सकते हैं और b का वैल्यू हम 7। वेरिएबल का चिंता नहीं कीजिएगा। अब देखिए आपको जो मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, देखिएगा फाइंड जो करना है यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड जो करना है, मांग रहा है क्या कि AC अनुपात BD क्या होगा। तो ठीक है, आपको तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा वहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखिए एक इक्वेशन दिया है कि C/D, मतलब C/D जो है वो कितना होगा, तो हम लिखा हुआ है कि 2a/3b। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा तुरंत। कैसे सॉल्व होगा कि हम a और b का वैल्यू जानते हैं, तो आप यहाँ पे आराम से a का वैल्यू कितना रख सकते हैं, 5। ये डायरेक्ट पुट किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ b कितना दिख रहा है, 7। देखिए यहाँ 7 डायरेक्ट पुट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको लगे ना ऐसा कि यहाँ पे कोई सर रेशियो, तो यहाँ कुछ वेरिएबल ले लीजिएगा, आप के ले लीजिएगा तो यहाँ रखिएगा तो ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा, इसीलिए इसमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है लेने की। अब देखिए आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा कि C/D कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये 5 दूना 10 और 7 21। तो आंसर ये C 10 आ जाएगा और D कितना आ जाएगा 21। यहाँ A और B है तो बस अब रख लेते हैं ना, वहाँ क्या लिखा है A × C। अच्छा A और C का गुना, तो A कितना है 5 और C कितना है, तो कहेंगे 10। तो यहाँ 5 × 10 लिख सकते हैं। ध्यान दे पा रहे हैं कि यहाँ A 5 है और यहाँ C 10 है, तो A × C, तो 5 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा उसी तरह B × D, तो B कितना है 7 है और D कितना दिख रहा है 21, तो यहाँ 21 लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखिए चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आप। तो अब अगर आपको आंसरिंग करना है तो कुछ करना नहीं होगा, कुछ तो कट नहीं रहा है ना, तो आप 5 से 10 में गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा ना, और 21 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 147। तो आंसर होगा 50/7।
147। इसको कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको अब जाके ना बेसिक जो सीखे हैं ना वो सब चीज़ों का क्लियरिटी मिल रहा होगा कि कैसे हम चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। पता है क्या तरीका होता है? कोई चीज़ आप सीखे तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, यही तरीका होता है। देखिए ज़्यादा भर गया क्या? 4 नंबर किए हम लोग, ये कर लिए। अगला ये वाला, ये तो और ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए इसमें कुछ है नहीं, हम तुरंत बता दे रहे हैं आपको। आप देखिए इसमें क्या है कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 3/2 दिया है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तुरंत तुरंत करके हम लोग को आगे बढ़ जाना है कि ए अनुपात बी 3:2 है। इसका मतलब A/B 3:2 है। इसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू 3 यूज करेंगे तो बी का वैल्यू हमको 2 यूज करना होगा। और आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि ये चाहिए। इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि आपको क्या चाहिए, लिख दे रहे हैं यहाँ 5A। क्या लिखना है? 5A + 2B। अनुपात बोल रहा है, अनुपात को आप बटा लिख सकते हैं। और ये 3A + 4B, यही तो चाहिए। तो कुछ करने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप केवल यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, चीज़ों को बस समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे A 3 लेना है और B 2, बस बन जाएगा। A के जगह आपको 3 लेना है, ये जो A दिख रहा है इसके जगह आपको 3 लेना है। और जो ये B दिख रहा है इसके जगह आपको 2 लेना है। यहाँ भी जो A दिख रहा है इसके जगह पे 3 लेना है। और यहाँ जो B दिख रहा है उसके जगह पे आपको 2 लेना है। बस आप देखिए कि जब हम A को A के जगह 3 रखेंगे तो 5 के साथ 3 गुना होगा, तो पंक्ति, क्योंकि ये 5A का मतलब 5 × A गुना है, तो पंक्तियाँ ही 15, तो ऊपर आएगा 15 प्लस, और ये 2 दूनी 4, तो ऊपर आया 15 + 4, और नीचे 3 3 9 और प्लस 4 दूना 8। तो 15 और 4 जोड़ेंगे तो ऊपर तो 19 आ गया, और नीचे 9 और 8 17 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 19/17। 19/17 को हम 19:17 बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको देख लीजिए, केवल इसमें वैल्यू रखा गया है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, पहले लिख देते हैं। लिखा हुआ है कि A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 2:3। काफ़ी आसान सब क्वेश्चन है, आपको बस देखना है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, हम लोग दिन पर दिन, लेकिन ये भी करना आसान है तो क्या हुआ, एग्ज़ाम में आता है ना, करना पड़ेगा सब। 4:5 ये दिया हुआ है। तो अब आपको जो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, देखिए फाइंड जो करना है आपको, क्या करना है, A² अनुपात B² अनुपात B × C, ये आपको फाइंड करना है। तो तरीका क्या होगा कि पहले जैसे आप उसमें वैल्यू रखना चाहते हैं तो पहले आपको इसको ठीक करना होगा। ठीक करने का मतलब B यहाँ 3 है, B यहाँ 4 है, ये सही नहीं है। आपको यहाँ से AB और BC से पहले आपको ABC निकालना होगा, तब जाके आप वैल्यू रख पाइएगा, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं दिया हुआ है, डेकोरेट में नहीं है। डेकोरेट में नहीं होने का मतलब B यहाँ 3 है, तो आप और कहेंगे वहाँ B कितना है, 4। अब आपको तो प्रैक्टिस हो गया होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सर इसको 12 बनाइए, 4 से गुना करके इसको 3, तो यहाँ कहेंगे 4 दूनी 8 अनुपात 4 × 12, और यहाँ 3 चौके 12 तो लिख चुके हैं, तो 3 पंजे 15। तो आपको तो अब आदत हो गया होगा इस चीज़ को बनाने का। तो यहाँ से ABC का जो अनुपात आएगा वो 8 12 15 आएगा। मतलब ये A है, ये B है, और ये कितना है, C है। तो बस अब कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन को बना लीजिए। A², इसका मतलब 8 का स्क्वायर 64 अनुपात, अच्छा B² का मतलब 12 का स्क्वायर 144 अनुपात, और फिर लिखा है B × C। तो आप 15 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 0 6 और 12 कम 12, 12 और 6 18, 180। तो अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, कुछ कट रहा है। अच्छा इसमें ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा, इसमें A और B ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग बिना ऑप्शन के कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हुआ है, टाइपिंग एरर है, यहाँ 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो अगर हम काटना चाहें तो किससे कट जाएगा, ये 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे तो कितना बार में, 8 से कटेगा, नहीं 8 से तो नहीं कटेगा, 8 से ये 16 नहीं कटेगा, तो 4 से काटते हैं। 4 से ये 16,
अच्छा 4 से कितना बार में कटेगा, 4 तियाँ 12, 13 14, 2 आएगा ना 24, तो 4 छक 24, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 13 14, तो 24, 4 छक 24, और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितना, तो 4 चौका 16, 17 18, 4 पंजे 20। और किसी से कट रहा है, नहीं कटेगा लग रहा है अब तो 4 से नहीं कटेगा, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो देख पा रहे होंगे आपके क्या आंसर क्या आ गया, 16, 36 और 45। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए एक बार कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को देख लिया, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ शुरू करते हैं कि x बटा वाई कितना दिया हुआ है, 3, x बटा वाई 3 दिया है, और एक यहाँ पे इक्वेशन दिया है। क्या इक्वेशन है, इसको भी आप देखिए, इक्वेशन है कि a माइनस एक्स बटा b माइनस वाई बराबर 3, और बोल रहा है a अनुपात b बताइए। मांग रहा है क्या, यहाँ देखिए क्या मांग रहा है, a अनुपात b बताइए। तो तरीका क्या है होगा, आप यहाँ पे देखिए एकदम आसान है। अच्छा आपको पता होना चाहिए, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x 3 लीजिएगा तो y 1 लेना होगा, बस हो गया। तो आप यहाँ रख लीजिए कि a तो ठीक है, x कितना लिए हैं, यहाँ 3 लीजिएगा तो y कितना लेना होगा, 1 लेना होगा, बराबर में 3, और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, बस इसी को क्रॉस कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्रॉस कीजिए, 1 से इधर गुना करेंगे तो वही रह जाएगा ना, a माइनस 3 बराबर, और 3 से करेंगे तो ये 3b माइनस 3 आएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें ये 3 और ये 3 चला जाएगा, तो आएगा क्या आपका कि a अनुपात b कितना आ जाएगा, तो a बटा b जो आएगा वो 3 बटा 1 आएगा। ये देखिएगा a बराबर 3b है तो b नीचे आ जाएगा तो 3 बटा 1 ही तो आएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 1। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए अच्छा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ए बी है, बी सी है, सी डी है, और आपको बी सी माइनस ए डी बहुत सारा यहाँ पे देखिए, इसको बड़ा भी कर दे रहे हैं। अगर आपको देखने में तकलीफ़ हो रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं बड़ा करके, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से कुछ करना नहीं है। पहले आपको ए बी बी सी और सी डी से ए बी सी डी निकालना होगा, फिर हो जाएगा हमारा काम। देखिए करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे इसको टैकल करिएगा। देखिए तरीका हमारा क्या रहेगा, तरीका वही पुराना वाला मतलब जो हम सिखाए हैं आपको। जैसे कि आप देखेंगे कि a अनुपात b कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 3 अनुपात कितना है, तो कहेंगे 5। पहले डिटेल लिख रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि b अनुपात c, ध्यान दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि क्या, यहाँ देखिए कि b अनुपात c, तो b अनुपात c कितना है, तो कहेंगे सर 10 अनुपात 11 है। ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये डिटेल है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि c अनुपात d कितना दिया, c अनुपात d कितना दिया है, तो कहेंगे सर ये 22 अनुपात 25 है, यही तो है। अब आपका काम क्या है कि आप यहाँ से आप ABCD पहले निकालेंगे। तो अगर आप ABCD नहीं निकालेंगे तब तक वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो तरीका देखिए, तरीका आपको मालूम है, ये 5 है, ये 10 है। अब देखिए, अब उतना आपको बताने की जरूरत नहीं कि 5 है 10 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा उसके बराबर, और इसमें 10, ये तो ऑलरेडी 10 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 नहीं हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। इसका हम कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं कि अगर हम देखें क्या होगा, तो कहेंगे सर ये 2 तियाई, तो कहेंगे सर ये 6 होगा, फिर 2 पंजे 10। अच्छा ये तो ऑलरेडी b 10 है ही, आप गुना भी कर लीजिएगा। अगर गुना करना चाहें तो यहाँ गुना करके भी दिखा सकते हैं कि 2 तियाई ये 6 हो जाएगा अनुपात, और 2 पंजे ये 10 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो ये C11 अब उठा सकते हैं, तो C11 ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि A 6 है, B 10 है, यहाँ भी B 10 था, कोई दिक्कत नहीं है, C11 है। अच्छा C11 है, यहाँ C कितना है 11। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो C है वो 11 है, और यहाँ C कितना है 22। तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ये भी C 22 हो जाएगा।
आप देखिए यहाँ सी 11 है, वहाँ 22 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो सी यहाँ भी 22 हो जाएगा, तो 2 से पूरा में गुना करना होगा। 2 छक कितना हो जाएगा 12, समझ में आ रहा है बात। 2 10 से 2 गुना 10 20 और 2 गुना 11 22, तो अब ये भी 22 हो गया, सी भी 22 है और वहाँ सी 22 है, तो इसका मतलब अब आप कह सकते हैं कि डी कितना होगा, तो आप कहेंगे डी 25 होगा। डी देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि 2 से गुना किए तो सी यहाँ 22 हो गया और यहाँ सी 22 हो गया, तो जैसे सेम होगा तो अब वैल्यू उठा सकते हैं। डी का वैल्यू कितना उठ जाएगा वहाँ 25, तो यहाँ डी 25, तो आपको ए बी सी डी मिल गया, आपको ए बी सी डी मिल गया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका कितना है सी है, ये आपका डी है। ये मिल गया ए बी सी डी। अब आपको जो मांग रहा था अब उस पर ध्यान दीजिए कि मांग क्या रहा था, निकालना क्या है, निकालना क्या था, अब ध्यान दीजिए। लिखा था कि b इंटू सी माइनस ए इंटू डी बटा में b इंटू सी प्लस ए इंटू डी, यही तो मांग रहा है। तो तरीका क्या होगा हमारा, तो वैल्यू रखिए, वैल्यू क्या रखना है b इंटू सी। अच्छा b और c को गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, बी इंटू सी ना, तो ये 20 गुना 22, तो 22 दूनी 44, तो कहेंगे ये हो गया b इंटू सी करेंगे तो 22 दूना 44 440 माइनस, ध्यान दे पा रहे हैं कि b 20 है और c 22 है, तो b इंटू सी, तो 22 गुना 20 करेंगे, 22 गुना 20 करेंगे तो 440 मिलेगा। और अगला a इंटू डी है, तो a 12 है और ये d कितना है 25 है, तो 12 गुना 25, तो 12 पंजे 60 0 6, 12 दूनी 24 और 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, तो ये 300। और नीचे में इसी को क्या करना होगा, यही चीज़ है, केवल बीच में प्लस है। तो ध्यान दीजिए, आपको केवल वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, आपको गुना करना है। तो ऊपर अगर आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 140, और नीचे कितना आ रहा है 4 3 7 740, 0 0 चला जाएगा, 740 ही ना आएगा। हाँ, तो आप ध्यान, और कुछ से कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में 37 बार में, तो आंसर आ जाएगा 7:37, 7:37 ये हो जाएगा। सॉरी। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, पहले ए बी सी डी निकाल ले रहे हैं फिर वैल्यू रख ले रहे हैं, हो जाएगा। अगला पे देखा जाए, देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है क्योंकि बना बनाया सब डाटा है। इसका जो डाटा है बना बनाया डाटा है, कुछ करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी एकदम डेकोरेट में दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए यहाँ पे कितना है तो कहेंगे 2, अच्छा बी कितना है तो 3, सी कितना है तो 4, और वहाँ मांग रहा है जो रख लेते हैं हम लोग, वैल्यू जो मांग रहा है वहाँ रखते हैं। जैसे बोल क्या रहा है कि ए बटा बी चाहिए, फिर अनुपात, फिर बी बटा सी अनुपात सी बटा डी, यही तो मांग रहा है। सी बटा ए मांग रहा है, डी तो है ही नहीं तो डी कहाँ से मांगे, सी बटा ए। ठीक है, अब बनाना कैसे है, तो आप रख लीजिए वैल्यू। आप रखने का मतलब क्या होता है कि आप रख लीजिए कि वैल्यू क्या है। आप देखिए ए कितना है 2, तो ए की जगह 2 रख लीजिए। अच्छा बी कितना दिख रहा है 3, 2/3 अनुपात। अच्छा यहाँ बी बटा सी है तो बी कितना है तो कहेंगे सर 3 है, और सी कितना है तो कहेंगे 4 है, तो ये रख लीजिए। फिर अनुपात, और बोलेंगे सी कितना है तो कहेंगे सर 4 है, और ए कितना है तो कहेंगे 2 है, तो ये 2 रख लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से करने के बाद आपका तरीका क्या होगा, आपको मालूम है, इसको नॉर्मल करिएगा क्योंकि आंसर हमेशा नॉर्मल फॉर्म में ही देता है। देखिए नॉर्मल है तो नॉर्मल कर, अच्छा यहाँ कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, यहाँ 2 दूनी 4 यहाँ कट रहा है, लॉस 12 आएगा तो लॉस। अच्छा आपको पता है ये नॉर्मल करना भी हम सिखाए हुए हैं कि कैसे नॉर्मल होता है, नीचे वाला का लॉस लेके सब में गुना, तो यहाँ 3 4 और 1 का लॉस 12 आएगा, तो 12 से सब में गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, और इसमें भी 12 से गुना। तो 12 से गुना जब करेंगे तो यहाँ तो 3 से 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, ये तो 8 हो जाएगा अनुपात, और ये 4 तिहाई 12 तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा अनुपात। और यहाँ पे
1 से 2 12 दूनी 24। तो आंसर क्या आएगा 8:9:24। ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान लगा होगा। तो ये सब क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, केवल ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है। केवल ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z किसके बराबर दे रहा है? तो ये 2:3:5 दे रहा है। इसका मतलब ये है, इससे क्या सेंस आपको मिलता है? इसका मतलब ये है कि 1/x जो है 2 के बराबर है, 1/y जो है ये 3 के बराबर है, और जो 1/z है ये 5 के बराबर है। यही तो समझ में आ रहा है। तो कोई बोलेगा 1/x अगर 2 है तो x कितना होगा? 1/x 2 है तो x 1/2 होगा। उसी तरह आप देख लीजिएगा। अच्छा 1/y अगर 3 है तो y कितना होगा? तो 1/3 आएगा। और उसी तरह अगर कोई बोले कि 1/z 5 है तो ये 1/5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ गया x y z। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, अगर कोई कहे कि 1/x जो है वो 2 है तो यहाँ से आप x कितना बताइएगा? तो देखिए x ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 2 नीचे नहीं आ जाएगा, x बराबर 1/2 नहीं आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप ऐसे देखिए, और इतना आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। आप ऐसे करके बना लीजिए कि गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 नहीं हो जाएगा? इसी को लिख दिए हैं कि x 1/2 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये x लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है और ये z। उसी तरह आप यहाँ भी बना लीजिएगा। उसी तरह आप यहाँ भी कह सकते हैं कि 1/y अगर कोई कहे आपसे कि 3 है तो y 1/3 नहीं हो जाएगा? जैसे ये हुआ है, आप y ऊपर ले जाएगा तो 3 नीचे नहीं आ जाएगा, तो y 1/3 हो जाएगा और z 1/5 हो जाएगा। यही तरीके से आप उसको भी और उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा अगर नहीं पता चल रहा है तो। अब क्या तरीका होता है हमारा? अब तरीका होता है लॉसर लेंगे 2, 3 और 5 का, कितना आ जाएगा? 30 आएगा ना। 30 से इसमें भी गुना, 30 से इसमें भी गुना और 30 से इसमें भी गुना। बात समझ पा रहे हैं? सब में 30 से गुना हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का लॉसर लेके नॉर्मल करने का तरीका है कि नीचे वाले का लॉसर लेके सब में गुना। 2, 3 और 5 का लॉसर 30। अच्छा 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में, तो 15 एकम 15, ठीक है। 3 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 10 एकम 10, और 5 से काटेंगे तो ये 6 बार में, 6 एकम 6, तो 15, 10 और 6। इसका भी ऑप्शन नहीं है, इसका भी ऑप्शन नहीं है। एक्स वाई जेड मांग रहे हैं ना, ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसमें 2 ही ऑप्शन है। आप ये वाला लिख लीजिएगा कि ये आंसर है 15:10:6, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे टेक्निकल टीम के साथ फॉल्ट हुआ है, टेक्निकल जो टाइपिंग करते हैं उन लोग का फॉल्ट है ये। तो हम लोग बढ़ जाएं, आपका जो टेक्निकल टीम होते हैं ना उनका फॉल्ट हो जाता है, कभी कभी टाइपिंग में गलत कर देते हैं। कितना समझाएं उनको कि सही से टाइपिंग करके दीजिए, सही से टाइपिंग करके दीजिए, क्या कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे वो लोग भी ठीक कर लेंगे इस बात को, जल्दी जल्दी में काम कर देते हैं कभी कभी। अब देखिए यहीं पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि दिया हुआ है क्या कि a/b जो है वो कितना दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा तो b अनुपात b/3, b/c कितना दिख रहा है, 4/5 ना है, 4/5। मतलब ए बी बी सी दिया है। अब आपको पता है कोई भी वैल्यू अगर यूज करना है, जैसे मांग क्या रहा है, मांग रहा है कि a+b बटा में b+c बताइए। तो तरीका यही है कि पहले आपको ए बी सी निकालना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो b यहाँ 3 है और यहाँ b कितना है 4, तो सेम करना होगा। देखिए ये वही चीज़ है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप b को सेम कर दीजिए। सेम करने का तरीका ही, वो 4 है तो इसमें 4 से गुना, तो इसमें गुना कीजिएगा तो ऊपर में भी गुना कीजिएगा 4 से, ठीक है। और इसमें कितना से गुना होगा, 3 से, तो ऊपर 3 से गुना होगा तो नीचे हूँ 3 से गुना होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये हो क्या रहा है, तो होगा क्या, ये 4 दूना ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और b कितना हो गया, 4×3 12 हो गया। यहाँ पे b कितना हो गया, तो कहेंगे 4×3 12 हो गया। और यहाँ पे c कितना होगा, तो 5×3
15 हो गया। तो अब आपका देखिए हुआ कुछ नहीं है, यहाँ भी ए बी बी सी दिया हुआ है, ए बी सी निकाल रहे हैं। ए बी बी सी इसलिए देखिए यहाँ पे अब आपको साफ हो गया कि ए बराबर कितना, ए बी और सी का अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ। तो आप कोई भी बोल सकता है कि यहाँ 8 है सर ए, बी यहाँ 12 है और सी कितना है जी, तो आप बोल सकते हैं कि सी यहाँ 15 है। यही तो है, सी यहाँ 15 है। आप समझिए कि ए बटा बी का मतलब ए अनुपात बी ही तो दिया हुआ है, ए बटा बी का मतलब ए अनुपात बी ही तो दिया है 2/3, ठीक है। और कोई कहेगा बी बटा सी, तो बी बटा सी का मतलब बी अनुपात सी ही तो दिया है कितना, तो कहेंगे 4/5, 4:5। अब इसी से तो अब इसको बनाना आप नहीं जानते हैं कि ए बी बी सी से कैसे ए बी सी निकलेगा, तो आपका ए बी सी आ गया, आप देख लीजिएगा। तो ए की जगह आपको 8 रखना होगा, ए के जगह 8 रखाएगा और बी के जगह कितना रखाएगा 12, तो बी 12 है। अच्छा बी के जगह यहाँ 12 आएगा और सी के जगह कितना रखाएगा, तो कहेंगे सी जो है सर आपका 15 है। यही है, अब बस इसको रख लेते हैं। तो 12 और 8 20, तो ऊपर में तो 20 हो गया जी, और नीचे में 12 और 15 कितना हो जाएगा, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, यही होगा। तो आंसर आएगा 20:27, ये 20:27। तो चीज़ों को आप समझ लीजिए, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अब। तो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करा रहे हैं कैसा लग रहा होगा आपको, अच्छा लगेगा। पता है आपको क्या होगा, आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक क्वेश्चन, और कल हम लोग इस पे क्या करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मतलब थोड़े से लेवल अब बढ़ेगा क्योंकि आपका बेसिक कंप्लीट हो रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये तो अभी न्यूमेरिकल हो रहा है, इसमें अर्थमेटिक अलग आएगा रेशियो में, तो चीज़ें आप सीखते चले जाएंगे और ये आएगा तो ही वो बनेगा। आगे अगर ये ही नहीं आता तो वो कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये तो बहुत आसान है ना। कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, और कह रहा है बताइए ABC। तो देखिएगा इसका थ्योरी हम दिए हुए हैं, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले का वीडियो सब देखें, जो रेशियो में इससे पहले का वीडियो जो दिए हुए हैं वो देखिए, आपको थ्योरी समझ में आएगा। पार्ट ये तो धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट के हम लोग दे रहे हैं ना, तो सारे पार्ट आपको देखने होंगे शुरू से, तो जाके समझ में आएगा। अब देखिए इस याद है इसमें क्या होता है कि यहाँ इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ भी 1, तो 1 1 1 का लॉसक कितना आएगा 1, तो ए यहाँ से 3 आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और सी कितना आ जाएगा 7। तो आंसर आ गया 3 4 7, 3 4 7, ऑप्शन ए। आप समझिएगा इस बात को कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसके यहाँ इसको इसके बराबर कीजिए, इसको इसके बराबर कीजिए और इसको भी इसके बराबर कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ए बराबर 3 आएगा, बी बराबर 4 आएगा और सी बराबर 7। और तरीका क्या होता है, ये इसके बाजू में जो रहता है ना उसका लॉसर लेके सामने रख लेते हैं। ये सब शॉर्टकट चीज़ें आप यहाँ देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है कि 1a बराबर 1a बटा में 3 बराबर अगर आप 1 कीजिएगा इसके बराबर वो, तो यहाँ से a बराबर 3 नहीं आ जाएगा। आप ऐसे से कर लीजिएगा, नहीं बुझा रहा है कुछ तो। ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक हो जाती हैं, अगर आपको ये सब नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। आप देख लीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आप समझ लीजिएगा कि 1a/3 बराबर 1 करेंगे तो a बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 7 एकम 7। नेक्स्ट जा रहे हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखिए नॉर्मल कैसे होगा। अच्छा आप देखिए देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ नीचे रख दे रहे हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा हमको जगह का। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ए अनुपात, एक मिनट, लिखा है कि जो ए अनुपात बी है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी कितना दिया है 2/9 अनुपात कितना है 1/3, यही तो दिया है, ये ए बी है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा बी अनुपात सी कितना दिया है, तो बी अनुपात सी देखिए कितना दिया है 2/7 अनुपात 2/7 अनुपात 5/14, ठीक है। और डी अनुपात सी कितना दिया, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं कि डी अनुपात सी कितना दिया है।
अच्छा ध्यान दीजिएगा, डी अनुपात सी कितना दिया है, 7/10 अनुपात 3/5, यही तो है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब इसको ठीक करने आपको आना चाहिए। ठीक करने आने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा तो यहाँ पे क्रॉस करके ठीक कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ कट रहा है 3 3 9, तो काट लेते हैं और आसान रहेगा। 3 के पार अब क्रॉस कर लीजिए तो ये 2 A 2 हो जाएगा और B 3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ ये 7 एकम 7 कट रहा है, 7 दूनी 14, क्रॉस कर लीजिए ऐसे ऐसे, नॉर्मल करना है। 2 गो देखिए हम बताए थे 2 गो रहे ना तो लॉसा लेने की ज़रूरत नहीं नॉर्मल करने के लिए, आप डायरेक्ट क्रॉस करेंगे। 2 से ज़्यादा रहेगा तब लॉसा लेते हैं नीचे वाला का, फिर नॉर्मल करते हैं। 2 दूनी ये 4 हो जा रहा है और ये 5 हो जा रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं आप ध्यान दीजिए, यहाँ D अनुपात C है, जबकि AB BC तो यहाँ CD होना चाहिए, यहाँ C पहले होना चाहिए D बाद में। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ जानबूझ के ऐसे दिया है तो आप इसको ठीक से लिख ले रहे हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। हम चाहते हैं कि C पहले लिख लीजिए कि ये 3/5 है और D बाद में लिख लीजिए कि ये 7/10 है, तब जाके ये सही होगा कि AB BC तो CD ना कि DC। जानबूझ के दिया रहता है कि जल्दी में कोई बच्चा गलती कर दे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 5 से कट रहा है, 2 बार में 5 दूनी 10, तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। अब बस इसको बना लेते हैं हम लोग। अब आप इसको नॉर्मल देखिए। अच्छा ये 3 है, यहाँ 4 है, आपको भी पता है इसमें 4 से गुना होगा और इसमें 3 से होगा कि नहीं। तो यहाँ पे कितना, 4 दूनी 8, ये तो 8 हो जाएगा अनुपात 4 3 12, ये 12 और ये 3 चौके 12। ध्यान दीजिएगा ये ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, क्या अलग है। 3 चौके 12 तो 3 पंजे 15, तो ये तो 15 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ C 15 है, यहाँ C कितना है जी, 15 है। ध्यान दीजिए, और यहाँ पे C कितना है, 6 है। तो 15 और 6 का लसा लेना होगा, 30 होगा। 15 और 6 का लसा कितना होगा, 30 होगा। तो नॉर्मल करने का देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि चीज़ें सेम करते हैं ना। तो ये ABC तो निकल गया, तो C यहाँ 15 है, 3 से गुना कीजिएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। C यहाँ 15 है और यहाँ C कितना है, 6 है। तो 6 और 15 तो ये तो सेम नहीं है ना, तो वैल्यू आप 7 नहीं उठा सकते D का। जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक आप वैल्यू नहीं उठा सकते। तो 15 और 6 का लसा 30 होता है, तो इसको 30 पुराने के लिए 2 से गुना करना होगा और इसको 30 पुराने के लिए 5 से। अब हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, 2 से गुना कीजिए, 2 8 ये 16 अनुपात 2 से 12 में गुना कीजिए 24 अनुपात, और ये 2 से 15 में तो ये 30, ये 30 हो गया। यहाँ गुना कीजिए, 5 छक 30 अनुपात और 5 सत्ते 35। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि C 30 है और यहाँ भी अब C 30 हो गया। अब सेम हो गया ना, तो अब D का वैल्यू उठ सकता है, कितना है, 35। तो कहेंगे अब D बराबर कितना है, 35। तो यहाँ लिख देते हैं यहीं पे बाजू में कि D बराबर यहाँ 35 हो जाएगा। तो आपका ABCD हो गया। तो आपको समझना है कि कैसे वैल्यू उठ रहा है। जब तक सेम नहीं होगा वैल्यू नहीं उठता है, तो ये सेम करना पड़ता है ना दोनों को। अब देखिए ABCD आ गया कितना, 16 24 30 35, यही ऑप्शन है, 16 24 30 35। बना लीजिए। तो धीरे धीरे हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आपके सामने रख पाए बेहतर ढंग से और चीज़ों को समझा पाए, और बाकी आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी लग रहा है उसी तरह का है कि वही है, ये तो वही क्वेश्चन है। अभी यही क्वेश्चन किए ना हम लोग, देखे तो मिला के क्या था, 7 15 7 10 और 3, ठीक है वही है। अगला देख लेते हैं 15 नंबर। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या दम है, कुछ नहीं है जी। देखिए क्या दिया है, कह रहा है क्या, A अनुपात B। अच्छा A अनुपात B को हम A/B लिख सकते हैं ना, और B अनुपात C को क्या लिख सकते हैं, B/C। देखिए A/B बराबर B/C, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B जो है बराबर है B अनुपात C का। तो अनुपात का मतलब बटा, कोई कहे ना A अनुपात B तो आप A/B बोल सकते हैं, B अनुपात C तो B/C। तो जब आप देखिए ये दिया हुआ है और आपको मांग रहा है क्या कि A के पावर 4 अनुपात B के पावर 4। तो ध्यान दीजिए क्या मांग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, क्रॉस कीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ मिलेगा B² बराबर B² बराबर AC। B² बराबर क्या मिलेगा, AC। यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, B² बराबर
AC मिलेगा। अब आपको यहाँ देखना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ A के पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ B के पावर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं B का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पावर 4 को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पावर B का स्क्वायर है हमारे पास। आप चाहें ना तो यहाँ भी बोथ साइड स्क्वायर करके वहाँ वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं करने का मन है ना, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी आप ऐसा करेंगे कि यहाँ कहेंगे कि B स्क्वायर बराबर AC, तो बोथ साइड स्क्वायर सुने होंगे ना, बोथ साइड स्क्वायर का मतलब है ना कि इधर भी स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से B, देखिए पावर गुना होगा 2 दूनी 4, तो B के पावर 4 बराबर यहाँ क्या आएगा, A स्क्वायर और C स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा क्योंकि होल पे है। तो बस इसी चीज़ को रख लीजिए कि B के पावर 4 क्या आया, तो कहेंगे A के पावर 4 तो ठीक है सर, हमको नहीं मालूम है, लेकिन B के पावर 4 कितना होगा, A का स्क्वायर और यहाँ पे C का स्क्वायर होगा कि नहीं। B के पावर 4 का जो वैल्यू है कितना है, कि B के पावर 4 का जो वैल्यू है आप देख पाइएगा कि A स्क्वायर और C स्क्वायर है, इसी को रख दिए, बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा तो B के पावर 4 में बन जाएगा। इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर तो नहीं, 2 दूनी 4, और इधर स्क्वायर करेंगे होल का तो इतना हो जाएगा। तो कहेंगे कि B के पावर 4 के जगह हम ये वैल्यू रख दिए, B के पावर 4 के जगह A स्क्वायर C स्क्वायर रख दिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ से ये 2 गो, इस 2 गो को काटेगा, 4 गो था तो 2 गो अभी भी रह गया, तो आंसर क्या आएगा, A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर, A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर, ये वाला आंसर हो जाएगा B नंबर। तो इसको देखिए आप लोग। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।